आप ना बहुत ग्लैमराइज कर लिया है, बहुत ऊपर एक कुर्सी पे बैठा दिया है कि मैं इस संस्था में अगर पहुंच जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही गलती आपने क्लास 10th में की थी कि अगर मेरे बोर्ड में 80% नंबर आ गए तो जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्या हुआ? मैं आपकी दिक्कत समझता हूँ बेटा, और लोग आपकी परेशानी नहीं समझते हैं और हंसते हैं कि देखो अब मोटी मोटी किताबें आ गई, अब देखो ये असली पढ़ाई है। पर आपके दिल पे क्या गुजर रही वो मैं समझ सकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, क्लास 10 तक किताबें बहुत पतली पतली होती हैं, सिलेबस बहुत कम होता है, अचानक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है और बहुत डिटेल हो जाता है, और फिर यार उसी सिलेबस के साथ तैयारी करनी है, उसी सिलेबस के साथ आपको कोचिंग जाना है। जो दिक्कत है ना वो शायद जीवन में एक ही बार आपको ऐसी दिक्कत आएगी। हुआ क्या है, आपने अपने जीवन की एकेडमिक करियर की सबसे बड़ी छलांग मारी है। तो आपकी पढ़ाई इतनी होती थी, अचानक से इतनी हो गई, और दुनिया कर रही है साइड से खड़े होकर दुनिया हंस रही है कि करो अब मजा आएगा, अब देखो अब क्या होगा। जिस बीच आप सोच रहे थे कि इतनी मोटी मोटी किताबों में कैसे पढ़ूंगा कैसे करूंगा, तब तक आपकी कोचिंग शुरू होती है जो बोलती है अरे बस ये किताबें पढ़ोगे और ये मटेरियल लो, ये मटेरियल भी पढ़ो साथ में, बस ये मटेरियल से थोड़ी होगा, ये देखो ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये शीट भी लगानी है, असाइनमेंट भी लगाना है। तुम बोलोगे बस हो गया, बोलेंगे नहीं अभी तो टेस्ट भी देना है, हर 15 दिन में एक टेस्ट होगा। आप बोलोगे अच्छा तो इस किताबों की सिवा ये सब भी पढ़ना था। हाँ और क्या। और इन सब के बीच में मासूम आप, जिन्हें अभी अभी ये कहा गया था कि एक बार बोर्ड में अच्छे नंबर ले आओ बस उसके बाद जीवन अच्छा हो जाएगा। बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में एक बार अच्छे से पढ़ के एक अच्छे प्रतिशत बना लो, 70%, 80%, 90%। हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज ले आओ बेटा, पापा लोग यही बोलते थे ना कि हाई स्कूल में बेटा खूब अच्छे परसेंटेज ले आओ, नाम रोशन हो जाएगा और जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप क्लास 11th में आए, फिर सबने कहा कि नहीं वो तो झूठ था, हाई स्कूल में 90%, 80%, 70% तो बहुत लोगों के आते हैं। असली सफर अब शुरू हुआ, अब असली जंग शुरू हुई, जंग लड़नी है। नन्हे मुन्ने से बालक आप, आपके हाथ में हथियार थमा दिए, लड़ो। लड़ना भी किससे? बड़े दुश्मन से लड़ने को दे दिया अचानक से। मैं आपकी ये सारी दिक्कत समझ रहा हूँ, पर अब बात यह है कि बेटा समय इतना ही है, इसमें करना है। जीवन आपको बहुत मौके देगा और आपको भी जीवन को खूब मौके देने चाहिए। ऐसे आपको ना जाने कितने उदाहरण मिलेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं जो लोग सिलेक्ट हुए वो उनसे ज्यादा जीवन में पैसे भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमाई है, नाम भी रोशन किया है, अच्छे काम भी किए हैं, माँ बाप को भी खुश रखा है। मैं फिर से बोलता हूँ आपको, IIT भी अपने आप में कोई मंजिल नहीं, IIT भी एक रास्ता है। आप ना IIT को बहुत ग्लैमराइज कर लिया है, आपने IIT को बहुत ऊपर एक कुर्सी पे बैठा दिया है कि मैं इस संस्था में अगर पहुंच जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही गलती आपने क्लास 10th में की थी कि अगर मेरे बोर्ड में 80% नंबर आ गए तो जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्या हुआ? जीवन ने क्या कहा आपसे? एक और चैलेंज है सामने, अब IIT निकालो। अब आप IIT निकाल लोगे, जीवन आपके सामने कोई और चैलेंज फेंक देगा। तो IIT जो है वो भी कोई मंजिल नहीं है, IIT भी एक सफर है। अल्टीमेटली हम सब क्या करना चाहते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं और हम सब क्या करना चाहते हैं, इसी के बीच में छुपा एक अच्छे इंसान बनने का फॉर्मूला। आज आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस है, जो कर्तव्य आपका है इतनी पढ़ाई करनी वो आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गुमराह हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप जीवन के अलग अलग चीजों में व्यस्त हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। पर आप क्या करना चाहते हैं, खुद से पूछो। जिस लक्ष्य को आप पाने की कोशिश कर रहे हो उसी लक्ष्य को पाने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं और कुछ लोग सफल हो जाएंगे। क्या अंतर था उनमें और आप में?